हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू लॉ लिखा प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केस लॉज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। दूसरे उसके बाद में है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। ये बात करता है ड्यू प्रोसेस और गोल्डन ट्रायंगल की। फिर है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। उसके बाद है शाहबानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985। ये सेक्शन 125 से संबंधित है जो कि मुस्लिम वुमेन्स को राइट्स देता है। फिर है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। ये जो 50% रिजर्वेशन है उसकी बात करता है और क्रीमी लेयर के बारे में बताता है। फिर है एस आर बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये आर्टिकल 356 के मिसयूज़ को बंद करता है। ठीक है। फिर है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट थी उसको पूरी तरह से ख़त्म करता है और विशाखा गाइडलाइंस को जारी करता है। तो जो भी वुमेन से रिलेटेड केसेस होते हैं, मतलब वुमेन से रिलेटेड कोई भी अगर टॉपिक छिड़ता है तो मतलब सबसे पहले विशाखा गाइडलाइंस का जिक्र ज़रूर किया जाता है। और उसके बाद में है डी के वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का केस। ये जो है अरेस्ट के 11 नियम को बताता है। फिर है टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002। ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ऑटोनॉमी को बताता है। फिर है आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। ये जो है वो नाइन्थ शेड्यूल को भी रिव्यू बताता है। ठीक है। फिर है अरुणा शॉनवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। ये क्या करता है, पैसिव ऑथेंसिया को भी वैध बताता है। ठीक है। फिर आता है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस। ये जो है वो सेक्शन 66A आईटी एक्ट को रद्द कर देता है। ठीक है। फिर है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस। ये ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है। फिर है के एस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, आपको पता है आर्टिकल 21 से संबंधित है और प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बताता है। ठीक है। जो हमारा मतलब प्राइवेसी का राइट्स है उसको फंडामेंटल राइट बताता है। फिर है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है जो कि आईपीसी जो 377 आईपीसी थी उसको डिक्रिमिनलाइज्ड करता है। ठीक है। फिर है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये 497 जो आईपीसी थी उसको एडल्ट्री जो थी 497 उसको रद्द करता है। ठीक है। फिर है बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर के बारे में बात करता है। फिर है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का केस। ये जो है आर्टिकल 21 को सस्पेंड करता है और उसको ओवररूल करता है। ठीक है। फिर है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस। ये बताता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड नहीं हो सकते। ठीक है। फिर है ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी का केस 1985 का केस है। ये क्या बताता है कि जो लिवलीहुड है हमारा रहने का अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ठीक है। फिर आता है हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार 1979 का केस। ये क्या बताता है कि स्पीडी ट्रायल के बारे में बात करता है। ये बताता है कि जो स्पीडी ट्रायल है मतलब जल्दी ही सुनने का अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 का वो है, क्या कहते हैं, 21 का हिस्सा है। ठीक है। फिर आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस जो कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में बात करता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो कि एमसी मेहता के बहुत सारे केस हैं उनके मतलब वो सारे ज़्यादातर इससे संबंधित हैं। ठीक है। फिर आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये लिविंग विल जो था को वैध बताता है। ठीक है। फिर है इंड्री ठीक 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 है। फिर है ये क्या बताता है, जो लिविंग क्या था, फिर क्या था,
उसके बाद में बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस 2024, ठीक है। ये क्या करता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करता है, ठीक है। फिर है आरसी कॉपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस। ये क्या करता है कि बैंक नेशनलाइजेशन की बात करता है। फिर है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस 1975 का केस में, ये है इलेक्शन केस से संबंधित है। और फिर बात करेंगे सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिन की 1980 का केस है। ये क्या करता है, प्रिजनर राइट के बारे में बताता है, ठीक है। कौन सा केस, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिन 1980, ठीक है। प्रिजनर राइट के बारे में, यानी कि जो कैदी के अधिकार हैं उनके बारे में बात करता है, ठीक है। फिर है विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998। ये बताता है कि जो सीबीआई है वो उसकी स्वतंत्रताओं के बारे में, ठीक है। सीबीआई इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है। कौन सा केस, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998, ठीक है। फिर है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस। ये क्या करता है, जो एमएलए और एमपी हैं उनकी कन्विक्टेड होते हैं, उनकी बात करता है। फिर मैं आपको शॉर्ट में बताती जा रही हूँ अभी, ठीक है। इतना भी टाइम नहीं है कि आप लिख सकें उनको, तो प्लीज़ जो जितने भी मैं आपको केस बता रही हूँ वो आप एक बार इनका रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। फिर है लिली थॉमस हो गया। फिर था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस, 2014 का केस। ये थर्ड जेंडर जो होते हैं उनके राइट्स की बात करता है, ठीक है। फिर है शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010, ठीक है, 2010 के बारे में। कौन सा केस है, शेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010। ये नार्को विदाउट कंसेंट की बात करता है, ठीक है। फिर है केएस पुट्टुस्वामी केस, जो कि आधार संबंधित केस है, 2018 का केस है। और ये बताता है कि आधार जो इनवैलिड है, आधार जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ में, ठीक है। फिर आता है कौन सा केस है, फिर बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस। ये क्या बताता है कि लेबर और पीआईएल के बारे में बात करता है। और फिर है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023। तो ये बात करता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उन पर हेट स्पीच अगर हम देते हैं तो उन पर भी आर्टिकल 19 और 21 लागू होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। इतना मैं नहीं कह सकती आपसे, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि कर दिया करें।